बैरिस्टर गौहर चेयरमैन पीटीआई हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर खैबर पख्तूनख्वा बेशक ये कुदरती आफत है, वहाँ के लोग आपको पुकार रहे हैं। बिल्कुल सही फरमा रही है, लोग पुकार रही हैं और इंशाल्लाह ताला आवाम को अकेला नहीं छोड़ेंगे और आवाम का भरपूर हेल्प करेंगे। सूबाई हुकूमत लगी है, अपनी सारी रिसोर्सेज को बरकरार ला रही है और खिदमत में मसरूफ है। इस वक्त हेलीकॉप्टर के जरिए से भी हम कोशिश कर रहे हैं लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। लास्ट नाइट जो बारिशें हुई हैं बहुत ज़्यादा नुकसान हुए हैं, कुछ इलाके मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। जिस तरह बुनेर इफेक्ट हुआ है, स्वात इफेक्ट हुआ है, मलकंड हुआ है और इसके साथ साथ बाकी इलाके बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं। ऐसी जगह हैं जहाँ से लोगों की मवेशियाँ बह गई, गाड़ियाँ बह गई है, घर तबाह हो गए, मसाजिद शहीद हो गए। लोगों अभी जो मेरे पास बुनेर का डेटा आया था तकरीबन 80 के करीब 78 कंफर्म डेड है। उसके अलावा इलाकों में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि इलाके में लोगों तक पहले पहुंच सकें, क्योंकि मेजर रोड जो है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होने की वजह से वहां पहुंचना बड़ा मुश्किल है। हेलीकॉप्टर को यूटिलाइज किया हुआ है। मैं सुबह साहब हेलीकॉप्टर भी वहां पे मौसम की खराबी की वजह से लापता हो रही है, तो हैवी मशीनरी वहां पे भी नहीं पहुंचाई जा रही, उसका ऑल्टरनेट क्या सोचा आपने? नहीं, मौसम की लापता होने की जो इतलात मेरे पास एक की आई है, बिल्कुल जरूर आपने सही फरमाया, लेकिन बुनेर में अल्हम्दुलिल्लाह वो तो हो रहा है, लेकिन बाकी जो रेस्क्यू टीमें हैं वो वहाँ पहुँच रही है। लोग अपनी मदद के तहत भी बिजी हैं, वो कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला जहाँ तक सूबाई हुकूमत का ताल्लुक है तो आपको लोगों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। इस वक्त हमारा फोकस अलबत्ता सर्च एंड रेस्क्यू पर है। मैं ये भी कहूँगा कि वफाकी हुकूमत से भी मैं दरख्वास्त करूँगा, NDMA से भी ये दरख्वास्त करूँगा कि ऐसे आफत जब आ जाते हैं तो वो किसी एक सूबे की के लिए मुमकिन नहीं होता, बल्कि वफाक की भी जिम्मेदारी है। अच्छा, इससे पहले गौहर साहब, इससे पहले सवात वाला लोगों ने देखा है तो प्रिवेंटिव हर एक इकदाम तो करने पड़ते थे। सूबाई हुकूमत आपकी जानिब से कौन से प्रिवेंटिव इकदाम किए गए थे जो ये फोर्स ही कर जाता है कि स्पेल्स चल रही हैं और ये तबाहकारियां मच रही हैं, हमारे यहाँ कुदरती आफात हैं? देखिए, ये वक्त इल्जाम का नहीं है, किसने कितने इकदाम किए ये अलग बात है, लेकिन क्लाउड बर्स्ट हो जाते हैं और ये कोई एंटिसिपेट नहीं कर सकता कि इस इलाके में अगर क्लाउड बर्स्ट आ जाए तो आसमानी बिजली गिरने से कितना नुकसान हुआ। मैं अगर आपको बुनेर का बताऊं तो ज्यादातर आसमानी बिजली गिरने से भी ज्यादा नुकसान हुए हैं। दिस इज द टाइम कि सारे लोग इकट्ठे होकर सियासत से बालातर होकर के इस मुश्किल घड़ी में अवाम का साथ दे, अवाम के हेल्प के लिए आगे बढ़े। सारे लोग मौजूद है। मैंने अपने सारे सूबाई नुमाइंदगान, कौमी असम्बली के नुमाइंदगान, सूबाई वज़रा से और नाज़िमीन से मैंने दरख्वास्त की है कि उन इलाकों में उस वक्त तक रहे जब तक हमारे ये ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हो जाता। इस मुश्किल घड़ी में अगर हम अपने लोगों को रेस्क्यू करने में वहाँ मौजूद नहीं रहते तो कहाँ रहेंगे। मेरी अलबत्ता ये रिक्वेस्ट NDMA से है जो मैं करना चाह रहा था और वफाकी हुकूमत से भी है कि वफाकी हुकूमत की भी ऐसे इदारे हैं जहाँ के भी पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर नादरा वगैरह के वो सारे वहाँ तबाह हो गए हैं, तो इसलिए उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो अपना फर्ज निभाए। NDMA की जिम्मेदारी है कि वो लोगों के साथ बेटर कोऑर्डिनेशन करे। अभी फ्लड लेवल ड्रॉप हो रहा है, लेकिन क्या मजीद पेशगोई है ऐसे बारिशों की जिससे बचा जा सके? बेटर कोऑर्डिनेशन से हम अगर मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं कर सकते ऐसी तूफानों को और इनके नुकसानात को, लेकिन इसके कम से कम तर कर सकते हैं। इसलिए आपस में बेटर कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। और मैं सबको कहूँगा कि अवाम के लिए यकजा हो ताकि अवाम की हेल्प हो सके। अच्छा सर, आई एम श्योर कि आपको लम्हा बलम्हा अपडेट किया जा रहा होगा कि क्या क्या सिचुएशन हो रही है। तो इस वक्त सबसे ज़्यादा आपको जो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, वो जो आप कोऑर्डिनेशन की बात करें, उसके अलावा क्या है जो आप चाहते हैं कि वफाकी हुकूमत भी आपकी मदद कर सके? इस वक्त हमारा ज्यादा फोकस सर्च एंड रेस्क्यू में है कि फर्स्ट एड लोगों को पहुंचाया जाए, क्योंकि कुछ ऐसे घर है जो सारे के सारे तबाह हो चुके हैं, वहाँ रास्ते तबाह हो चुके हैं, वहाँ लोगों को पहुंचना मुश्किल है। तो उसमें कोशिश कर रहे हैं कि उनके लिए जो भी टेंट का अरेंज कर सके, उसके फर्स्ट एड का अरेंजमेंट कर सकते हैं, तो वो जरूरी है। जहाँ तक NDMA के लोग हैं तो NDMA को बखूबी पता है कि इनका यही है कि ऐसी सूरत हाल में सबका हेल्प कर लें। तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कोऑर्डिनेशन करें, फोरकास्ट बताएं। अच्छा बैरिस्टर साहब, इतलात ये भी आ रही हैं कि हेलीकॉप्टर जो लापता हुआ था वो क्रैश हो गया। देखिए, बात आई है कि एक हेलीकॉप्टर सर आपको आवाज आ रही है? अलबत्ता ये इतला मेरे पास भी आई है।
तो आपको कुछ उसके अंदर और पता है कि कौन कौन शामिल था, कितने लोग वहाँ उस हेलीकॉप्टर में मौजूद थे? नहीं, मुझे हेलीकॉप्टर से मजीद कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इतनी ही इन्फॉर्मेशन है जो आपके पास है। मेरे पास कोई मुसद्दिका या कोई ऑफिशियल चैनल से कोई। अब चूंकि ज़मीनी राब्ते मुनक़ते हो गई हैं, पुल भी हैं वो भी बह चुके हुए हैं, तो अब जहाँ मलबे हैं वहाँ पे भी आपको हैवी मशीनरी ले जाने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा होगा। ऑल्टरनेट क्या सोचा है इसका आपने? देखिए, वो आप सही फरमा रही हैं, बड़े मुश्किल का सामना पड़ रहा है हमें, लेकिन कोशिश हम कर रहे हैं और वहाँ से जो पुलिस की गाड़ियाँ हम यूटिलाइज कर रहे हैं इस वक्त लोगों को रिसीव करने के लिए, क्योंकि वो बड़ी गाड़ियाँ होती है और ऐसे टफ जगहों में जा भी सकती हैं, तो हम उनको यूटिलाइज कर रहे हैं ताकि लोगों को रिस्क्यू कर सकें। सर आपके पास डेफिनेटली फिगर भी आए होंगे कि पूरे सूबाई में कितनी अमवात हो चुकी हैं? नहीं, मेरे पास पूरे सूबाई उसकी नहीं आया, लेकिन सुनने में आया है 135। अलबत्ता मेरे पास बुनेर के कंफर्म डेट का इतला ज़रूर है, 78 इस वक्त है। मैंने अलबत्ता रिक्वेस्ट सबसे की है कि फिगर जो है वो फिगर हो जो वेरीफाइड हो और ऐसे फिगर्स ना हो जहां से लोगों में पैनिक हो, और उनमें इसलिए बेहतर यही है कि वेरीफाइड फिगर हो और लोगों का हेल्प किया जाए। अच्छा गौहर साहब, जो इलाका जात अभी रह गए हैं उनकी हिफाजत के लिए इक़दामात क्या किए गए हैं? जो बच गए हैं, जो अभी बच गए हैं, जो अंडर दिस इन्फ्लुएंस नहीं हुए हैं या इंसिडेंट नहीं हुए हैं, तो उनकी हिफाजत के लिए क्या किया जा रहा है सूबाई हुकूमत की जानिब से? नहीं, सूबाई हुकूमत तो सारे इकदाम कर रही है। लोकल इलाके की तरफ से जो भी उनको हेल्प जरूरी है, हमने रिक्वेस्ट की है कि लोकल गवर्नमेंट फुली तरह इन्वॉल्व और हमारी लोकल गवर्नमेंट फुली मोबिलाइज्ड है। इनको कायद जिन इलाके में जिस किस्म की भी जरूरत है वो आप कर लें। अलबत्ता ये किया हुआ है, ये जरूर हमने कहा कि सारे हॉस्पिटल में भी इमरजेंसी लगा दी, जिलों को भी अलर्ट कर दिया, लोकल गवर्नमेंट को भी अलर्ट कर दिया, अपने जो रिस्पॉन्स वो है रिसोर्सेज है उन सबको अलर्ट किया हुआ है। बहुत शुक्रिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर हमारे साथ मौजूद थे।